पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। और आप देखिए, जब 1 मार्च के आसपास ये रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, उसके अगले 2 से 3 दिनों में ही आईएफएल फाइनेंस के शेयर में लगभग 40% का करेक्शन आ गया था। हालांकि उन स्तरों से स्टॉक धीरे धीरे करके थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, पर फिर भी उन लेवल्स के पास नहीं पहुंचा है। अब इस बड़ी राहत के बाद इन्वेस्टर्स क्या कुछ करें, क्योंकि ऐसे बड़े मूव के बाद पैनिक होना लाजमी है। आइए समझते हैं। और विवेक, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस के बारे में ही समझना चाहेंगे। इस पूरे मूव को आप कैसे देख रहे हैं, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनको, उनके लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव और कितनी बड़ी राहत की खबर है ये? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, मुझे लगता है कि आप पे कोई एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन के कारण अगर स्टॉक टूटता है, अब वो एलिगेशन सही है गलत है, कुछ ना कुछ आरबीआई को दिखता है, इसी के कारण ना एलिगेशन लगता है। अगर कंपनी उसको ठीक करती है, मतलब प्रोसेसेस को ठीक करके, और उसके बाद में वापस क्लीन चिट मिलता है उसको, तो ये तो बहुत बड़ी राहत हुई। मतलब लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक समझ लीजिए आप कंपनी के लिए। और कंपनी फुल फ्लेज जो पहले काम कर रही थी गोल्ड लोन्स में, वो काम वापस शुरू कर सकती है। और गोल्ड लोन आज के दिन में आपको मालूम है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली जो स्तर पे पहले आईएफएल था, हो सकता है कि उस स्तर पे वापस चला जाए। तो यहाँ से डाउनसाइड होने की उम्मीद नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्ट आज के दिन। और मतलब बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड और स्प्रेड आउट है। तो कभी भी कोई भी एलिगेशन से आप अगर बाहर आते हो, तो दैट इज पॉजिटिव। तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अगले 6 महीने में हो सकता है कि ये जो पहला पुराना स्तर था वहां पे वापस चला जाए। स्तर है वहां पर वापस जाने का दमखम रखता है आईएफएल फाइनेंस। एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, और ये इतनी बड़ी पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे बैन के पहले अगर हम देखें तो मार्च 2024 तक जो गोल्ड बुक थी वो आईएफएल स्टैंड अलोन एयूएम का 80% कॉन्स्टिट्यूट करती थी, और साथ ही कंसोलिडेटेड एयूएम जो है वो 30% था। आप देखिए, इस पूरे मूव से जो है एक बड़ा बूस्टर तो साबित हो ही सकता है ये। विवेक का मानना है कि जो पहले के लेवल्स हैं वहां तक वापस जा सकता है, और उसके पहले आईएफएल फाइनेंस 600 के भी ऊपर था। यानी मौजूदा स्तरों से भी देखें तो 100 रुपए तो जाना ही चाहिए। एक बार वैशाली, आपसे भी समझना चाहेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स पे आप कैसे देख रही हैं आईएफएल फाइनेंस को प्लेस्ड, क्योंकि उतनी भारी गिरावट के बाद धीरे धीरे करके ये स्टॉक रिकवर तो जरूर किया है, पर नियर टू मीडियम टर्म में कौन से लेवल्स ध्यान में रखें वैशाली? थिंक 475 का एक सपोर्ट बन चुका है, और एक बार ये स्टॉक दोबारा अराउंड 530 535 को क्रॉस करता है तो एक अच्छे से ट्रेंड में जा सकता है, एंड दैट कुड गिव अस अ अपसाइड टारगेट ऑफ 600 630। तो 475 के सपोर्ट के साथ ये जरूर देखा जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका है, बट नियर टर्म थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। 475 टूटना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 25 तो नहीं टूटेगा, और उसके बाद ऊपर के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। पर इसके साथ ही साथ जो बाकी के गोल्ड फाइनेंसर्स हैं उन पे भी आप नज़र रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है इनक्रेड की तरफ से, उनका कहना है कि ये तो एक बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ ही है आईएफएल फाइनेंस के लिए, पर इसके अलावा जो पूरा सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे में गोल्ड फाइनेंस की और गोल्ड लोन्स की जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत अभी बताई जा रही है। एक बार अक्षय आपसे समझना चाहेंगे कि मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम, इन दोनों में से सब बेहतर कौन सा दिख रहा है आपको, और क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के मौके हैं? पहले मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत ही मजबूत है, पर थोड़ा सा जो है स्टॉक ओवर स्ट्रेस्ड है कंफर्ट के लिए। 2035 का कल का क्लोजिंग था, तो जिनके पास है उनको बने रहना है। अगर मोमेंटम चेस करना है तो एक थोड़ा सा कंडीशनल बाय है 2075, ये लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको मोमेंटम का एक किक ऑफ मिलेगा जहां पे स्टॉक 2200 तक छू सकता है। तो बने रहने की सलाह है 2000 के स्टॉप लॉस से। और अगर मैं मनप्पुरम फाइनेंस देखूं तो वहां पे एक रेंज बाउंड चार्ट स्ट्रक्चर है, जहां एक रेंज के दायरे में स्टॉक सीमित है काफी टाइम से। तो ये 200 का सपोर्ट और 230 का रेजिस्टेंस है मनप्पुरम फाइनेंस में। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है।
तो मैं अगर चॉइस करना चाहूँ दोनों स्टॉक में तो मैं मनप्पुरम फाइनेंस को चूज करूंगा, क्योंकि रेंज हो रहा है, रेंज में है, एक्यूमुलेशन जोन में है और यहाँ पे एक पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। तो मनप्पुरम फाइनेंस बाय कीजिए। 206 का कल क्लोजिंग था, आपको 195 का स्टॉप लॉस बनाना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 230 का ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके चलते स्टॉक में आपको 245 टू 260 का टारगेट एरिया बनेगा। अभी पसंद आ रहा है अक्षय को, देखिए रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। 195 का यहाँ पे स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं और 230 तक के टारगेट्स जो हैं मनप्पुरम फाइनेंस फिलहाल दिखा सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप